हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपका वाईफाई आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आपने कई बार रिस्टार्ट भी किया होगा बट आपका भी शो नहीं हो रहा है। मेरे में भी यही सेम इशू आ रहा है कि मैं भी रिस्टार्ट करता हूँ तो कुछ टाइम को आता है फिर चला जाता है। तो आज हम इसको फिक्स करेंगे। अगर आप भी इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी वीडियोज़ मैं और भी अपलोड इस पे करता रहता हूँ, विंडोज़ 11 से रिलेटेड या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इशू है उससे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा वाईफाई आइकन आ क्यों नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे अपनी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद में हम यहाँ पे अपना नेटवर्क एंड इंटरनेट पे यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वाईफाई का आइकन यहाँ पे आ ही नहीं रहा और ना ही हमारा, देखिए यहाँ पे वाईफाई का आइकन मिसिंग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, जैसा कि ये कंट्रोल पैनल ये आ गया सामने ही बिल्कुल। और यहाँ से हम आ जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। यहाँ आने के बाद में आपको एक टॉप में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। जैसा कि आप चेंज एडेप्टर सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जो कि आपका एक ईथरनेट का मिलेगा और आपका सेकंड वन है वाईफाई का। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करेंगे। यहाँ से ये आपका इनेबलिंग हो रहा है। कभी कभी ये डिसेबल्ड हो जाता है। तो हम इनेबल करने के बाद में चेक करते हैं कि जैसा देखिए मेरे में वाईफाई का ऑप्शंस आ गया है। आप देख सकते हैं वाईफाई का आ रहा है मेरे में। अगर आपका ये करने के बाद में फिर भी नहीं आता और अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल्ड है और फिर भी नहीं आता, तो आपको सिंपली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट वाले पे करेंगे तो आपका सिंपली वाईफाई का ओपन हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपको एक और टिप बताता हूँ, जिसको करने के बाद में आपका श्योर है कि आ जाएगा। आपको सिंपली आना है मैनेज पे। शो मोर ऑप्शंस पे आने के बाद आपको आ जाना है मैनेज। जैसा कि ये मैनेज ओपन हो गया और आपको आ जाना है डिवाइस मैनेजर पे। आप डिवाइस मैनेजर में आने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा नेटवर्क एडेप्टर्स। नेटवर्क एडेप्टर्स में आने के बाद में आपका जैसा कि ये दिख रहा है मीडिया टेक वाईफाई। मेरा तो मीडिया टेक का है, आपका कोई हो सकता है कोई और नेम से शो कर रहा हो। तो मैं अपने में दिखाता हूँ आपको। अपडेट ड्राइवर पे आने के बाद में अभी आपका नेट तो कनेक्ट है नहीं, आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिंपली आना है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे। यहाँ आने के बाद में आपको इस पे क्लिक करना है, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको, जैसा कि आपका दिख रहा है, जो भी आपका मीडिया टेक है, इंटेल का होता है वाईफाई, जो भी हो चिपसेट आपका, आप देख लीजिएगा यहाँ से आपको आ जाएगा। यहाँ करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे करना है। तो आपका ये ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा, जो भी आपके ड्राइव में ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल करते टाइम पे जो भी ड्राइवर रहता है वो सिंपली इंस्टॉल कर देगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक बार फिर से क्या करना है, एक बार स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस कर देना है। अगर आप में यहाँ पे कुछ एक चीज़ और भी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे में भी वो ऐसा नहीं आ रहा है। एक कभी कभी क्या होता है, डिसेबल ऐसे आ जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये डिसेबल का ऑप्शन आता होगा आप में भी कभी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपली इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में आपका ये ऑटोमेटिक ये इनेबल्ड हो जाएगा। आपको फिर से अपडेट पे जाना है। अगर आप में ऐसा ऑप्शंस आता है तो सिंपली फिर से आपको ब्राउज पे जाकर के यहाँ से सिंपली पिक करके नेक्स्ट करना है। ऑटोमेटिक आपका ये ड्राइवर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये करने के बाद में आप फिर से एक बार अपडेट कर दीजिए। और एक चीज़ और है, आपको आ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ से आपको सर्च करना है रीसेट, रीसेट दिस पीसी, सॉरी नेटवर्क सेट रीसेट पे, नेटवर्क रीसेट पे आना है। और यहाँ से हो सकता है आपका डिसेबल्ड हो, तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। नहीं तो एक बार इसको डिसेबल्ड करके दोबारा इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल, ये इनेबल का आ रहा है आपका, फिर से इनेबल्ड हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं। और नहीं, अगर फिर भी नहीं आता आपका तो आप इसको नेटवर्क रीसेट करिए। रीसेट नाउ करके आपका नेटवर्क की सेटिंग जो भी आपने, हो सकता है बाई चांस आप गड़बड़ हो गई हो कुछ, तो ये करने के बाद में आपका श्योर है कि नेटवर्क रीसेट हो जाएगा और आपका सेटिंग सही हो जाएगा जो भी है। हाँ, ये सब करने के बाद में अगर आपका फिर भी नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिक्स नहीं होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, ऐसी और भी वीडियोस आती है। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।